नमस्कार साथियों। एक बार पूरा स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि लेखपाल के 8085 पदों के लिए आवेदन आ चुका है और आप सब लोगों ने आवेदन करना भी प्रारंभ कर दिया होगा और कुछ ने कर भी दिया होगा। तो उसकी तैयारी के लिए हम आज गणित विषय के अंतर्गत पहला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आज हम पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और उस पर आधारित सवालों को परीक्षा में किस प्रकार से पूछा था, इस पर चर्चा होगी। तो आप सब लोग के लिए आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको डे बाय डे एक नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। आपका सिलेबस समय पर पूरा कराने की प्रयास करेंगे। आप लोग मेहनत करिए, सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको सरलतम तरीके से समझा सकें और समझाने का प्रयास भी करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आपको डेली एक टॉपिक मिलता रहेगा। अच्छे से पढ़िएगा, आपके पास बहुत पर्याप्त समय है, उसकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल निम्नतम स्तर से पढ़ाना शुरू करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, या ये कह सकते हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा? आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स हो गया ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हमने आपको क्यों बताया? समकोण त्रिभुज हमने आपको इसलिए बताया कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी किस पर अप्लाई होगी? पाइथागोरस थ्योरम आपकी जो है समकोण त्रिभुज पर लागू होगी। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड, फिर से समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम को आप समझिए, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका एक कोण क्या है? 90 अंश। तो ये कैसा हो गया? आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये हो गई, पर बना वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस थ्योरम। हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज को मैंने बता दिया कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? आपका 90 अंश का हो या 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा? आपका समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस थ्योरम कहां पर अप्लाई होगी या लागू होगी? पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लागू होगी। देखिए, तो ए बी सी एक आपका त्रिभुज है जिसका बी कोण आपका क्या है? 90 अंश का है। कोण बी बराबर कितना आपका? 90 अंश का है। ठीक है, अब एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो एंगल बी है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? इस
आगे लेते हैं, हमें ये AC स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कहां पहुंच जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ इक्वल के दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो AC बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम। इसको भी लिख सकते हैं B बराबर सबसे बड़ी भुजा अंडर रूट अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायरों का योग प्लस B स्क्वायर। हम ये भी लिख सकते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण B बराबर कितना दे रखा है, 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो B कोण के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और 90 डिग्री कोण को बनाने वाली भुजाएं, 90 डिग्री कोण को कौन सी भुजा बना रही है, एक तो AB और BC मिलकर के 90 डिग्री कोण बना रही है। तो इसमें से एक भुजा को आधार कहेंगे, दूसरी भुजा को लंब कहेंगे। तो देखिए AC बराबर हो गया B और BC बराबर हो गया A और AB बराबर कितना हो गया आपका C। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण यहां पर है आपका AC बराबर हो गया आपका B स्क्वायर बराबर, अब लंब क्या है, लंब आपका हो गया ये वाला AB, और AB की जगह कितना दे रखा है, AB की जगह दे रखा है C का स्क्वायर प्लस, अब आधार कितना दे रखा है BC की जगह कितना आ जाएगा आपका A का स्क्वायर। ठीक है, और मैंने बताया था B बराबर इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट चला जाएगा तो अंडर रूट C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए अगर मान लेते हैं माना B और C, B और AB, BC और AB भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। यदि BC बराबर AB, बाकी कुछ चेंज ना हो, केवल ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा ये आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में अब कंडीशन देखेंगे, जब ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो देखिए हमें पता ही है कि BC भुजा किसके बराबर हो गई, A के। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, AB बराबर क्या हो जाएगी BC। तो हम लिख सकते हैं कि C बराबर A के, तो हम यहां पर जहां दे रखा है C दे रखा है वहां पर क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। तो B स्क्वायर बराबर, इसे रिप्लेस कर देते हैं, तो C की जगह क्या आ जाएगा आपका A स्क्वायर, और यहां पर ऑलरेडी A स्क्वायर है ही यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, और तो B बराबर, अब इस पे स्क्वायर है, यहां पर क्या आ जाएगा अंडर रूट जाएगा 2A स्क्वायर। देखिए दो का वर्गमूल नहीं निकल सकता, A स्क्वायर का वर्गमूल निकल आएगा A, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2A। तो हमारी भुजा AC या कर्ण हमारा B बराबर क्या आ गया, B बराबर हमारा आ गया अंडर रूट 2A। ये किस कंडीशन में आ गया, ये आ गया आपका, यदि आपका त्रिभुज कैसा हो, समकोण समद्विबाहु हो, तो जिस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये कोण भी कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी एक कंडीशन और निकल करके आ गई कि यहां पर लिख देता हूं, कोण B बराबर अगर 90 अंश हो गया और कोण C भी कितना होगा, कोण C और कोण
ये आपस में बराबर हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 45 डिग्री। ठीक है, ये समकोण समद्विबाहु हो गया। फ्रेंड अब हम देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश का है, 90 डिग्री का है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी बराबर 90 अंश का है। यदि हम बी से एसी पर लंब डाल दें तो क्या हो जाएगा, डी बिंदु पर बी से एसी पर लंब डालें और डी बिंदु पर मिले, ठीक है, तो बी डी आपका लंब हो जाएगा किस पर, एसी पर, बीडी लंब हो जाएगा एसी पर। यहां तक समझ में आ गई। तो जब लंब डालेंगे तो ये कोण भी 90 अंश का हो जाएगा और ये कोण भी 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर एडी मल्टीप्लाई बाई डी सी मल्टीप्लाई बाई डी सी। ये कैसा है, ये हम आपको जब त्रिभुज कराएंगे आपको तो उसमें सिमिलर ट्राइंगल कराएंगे तब आपको प्रॉपर्टी बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप ये नोट कर लीजिए, लंब का स्क्वायर बराबर, ये लंब हो गया, ये हमने डाला है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर एडी इंटू डी सी। ठीक है, डी वह बिंदु है जहां पर लंब आकर के एसी पर मिलता है। तो बी डी का स्क्वायर बराबर एडी इंटू डी सी। अब देखिए इस पर आधारित सवाल हम करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथियों जो मैंने अभी समझाया है इस पे आधारित सवाल देख लेते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको ये क्यों लिखाया है, क्यों समझाया है, इसके पीछे क्या कारण है। दूसरी सबसे मुख्य बात, इस पे आधारित सवाल किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं ये भी हमें स्पष्ट हो जाएगा इस उदाहरण के माध्यम से। तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण एक समकोण है तथा ए से बीसी पर लंब एडी है, चित्रानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण ए 90 अंश का दे रखा है और चित्र में दे रखा है बीडी बराबर 2 सेंटीमीटर और डीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमारे लिए 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और डी सी बराबर हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो मैं निशान बना रहा हूं ये वाला, ये त्रिभुज का निशान होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब। तो देखिए किसी त्रिभुज का ये तो हो जाता है आधार और ये क्या आता है लंब। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका लंब ज्ञात करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये भी कह सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ये भी कह सकते हैं। अब ये कैसे निकलता है तो मैं आपको भी समझा दे रहा हूं। यहां पर मान लेते हैं, एक आयत मान लेते हैं और इस आयत के 2 भाग कर देते हैं। इसकी हमने चौड़ाई लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई होती है और क्या होती है लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसको 2 हिस्से कर देंगे इसके तो ये आधा हिस्सा हो जाएगा और आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और जब इसका आधा क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई कह देंगे ऊंचाई कह सकते हैं। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ गया, तो यहां से निकला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या 1/2 गुणा बी इंटू एच। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगी ऊंचाई। हमें क्या निकालना है, एडी, एडी क्या है त्रिभुज की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम ये ज्ञात करेंगे इस वाले फार्मूले से। किससे ज्ञात करेंगे, इस वाले फार्मूले से। देखिए इसमें क्या बताया था हमने, बी डी स्क्वायर बराबर एडी इंटू
DC, ये बताया था हमने। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर A से डाला गया लंब D पर, तो AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, BD इंटू DC, BD इंटू DC चित्रानुसार। अब यहां पर हम अब इसका क्या करेंगे, AD स्क्वायर है तो इस पर क्या करते हैं, ये स्क्वायर हटा करके इस पे क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा। तो AD बराबर कितना हो जाएगा आपका, AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट BD इंटू DC। अब हम निकाल लेते हैं, BD की वैल्यू लगा देते हैं। BD कितना दे रखा है हमारा, BD दे रखा है 2, और ये कितना दे रखा है हमारा, DC दे रखा है 4, तो ये कितना आ गया आपका 8। तो कितना आ गया आपका अंडर रूट 8, कितना आ गया आपका अंडर रूट 8, ये आपका आ गया AD, कितना आ गया अंडर रूट 8। और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पेयर बनाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए वर्गमूल में जोड़ा बनता है, तो ये 2 में से एक जोड़ा तो बाहर आ गया और एक अंडर रूट 2 अंदर रह गया, तो क्या आ जाएगा इसका, AD बराबर आ जाएगा आपका, AD बराबर आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें AD पता लग गई और हमें क्या पता है, आधार, आधार पूरा है, तो BD प्लस DC मिलकर के क्या बन जाएगा आपका BC। BC क्या है इसका आधार, आधार त्रिभुज का क्या है, इसमें समझाने के लिए बता रहा हूं, आधार दे रखा है BC, और BC कैसे बनेगा, तो BC बराबर जुड़ के बनेगा BD प्लस का DC, इन्हें जोड़ लो, 2 प्लस 6, 2 प्लस 4 बराबर 6, कितना हो गया 2 प्लस 4 बराबर हो गया ये आपका 6। अब देखिए अब क्या आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, अब देखिए आधार, आधार में दे रखा है पूरा, पता लग गया मान लीजिए कितना 6, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमें पता है AD हमने निकाली थी, AD कितनी आई थी 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आ गया आपका, क्षेत्रफल आ गया आपका, क्षेत्रफल आ गया आपका 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देखिए जहां पर क्षेत्रफल आएगा वहां पर क्या लगाएंगे आप, वर्ग लगाएंगे यूनिट में, वर्ग सेंटीमीटर, और मीटर दे रखा है तो वर्ग मीटर, मिलीमीटर, अगर कुछ भी दे रखा है तो वर्ग लगाएंगे क्षेत्रफल में। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और आधार BC बराबर था इसका 2 प्लस 4 बराबर 6, और ऊंचाई हमने AD इस फार्मूले के माध्यम से निकाली थी, तो AD हमारी कितनी आ गई थी अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 की वैल्यू निकाली 2 अंडर रूट 2, वर्गमूल निकालेंगे, और हमने गुणा की थी 1/2 की, आधार की जगह आ गया 6, ऊंचाई आ गई 2 अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो आ गया 6 अंडर रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से सवाल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, समझाने में समय लगा लेकिन करने में कम समय लगेगा, आप अगर इसे करेंगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इसका इस्तेमाल कहाँ करा, सवाल में करा, और सवाल आपका चुटकियों में हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया, इसको अच्छे से नोट कर लिएगा, और पीछे थ्योरम जो बताई थी वो भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं कि उस पर आधारित सवाल किस प्रकार से परीक्षा में, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज दे रखा है, ABC, कोई त्रिभुज दे रखा है जिसका ये कोण क्या है 90 अंश का, ठीक है। तो हमें पता है कि ये इसका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। अगर हमें पता है ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 4, तो कर्ण ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है हमें, कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। बेस दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर या लंब दे रखा है 3, लंब बराबर दे रखा है 3, तो हमें पता है कर्ण निकालना है। किसी समकोण त्रिभुज का हमें आधार दे रखा है, आधार दे रखा है
4 सेंटीमीटर और लंब दे रखा है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? प्रमेय क्या है बताइए हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम हो गई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और कर्ण बराबर या हाइपोटेनस बराबर। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर और आधार कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर। इसे जोड़ेंगे 9 का 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 16 और 9 कितने होते हैं? 25 हो गए। और इसी प्रकार से जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ गया? टुकड़े आ गए 5 गुणा 5 और ये 5 का जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा बाहर आ गया तो कितना आ गया? 5 का 25 का वर्गमूल 5 आ गया। 5 सेंटीमीटर क्या आ गया? इसका कर्ण आ गया। अब देखिए हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से क्या कर लिया? हमें लंब और आधार दे रखा था, हमने कर्ण निकाल लिया। तो कहने का मतलब तीन भुजाओं में अंतर संबंध था। अंतर संबंध क्या था तीनों भुजाओं में आपस में? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो अंतर संबंध था। हम इस अंतर संबंध से क्या कर सकते हैं कि इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को ना दे रखा हो और दो भुजाएं दे रखी हो तो हम उसके माध्यम से जो भुजा ज्ञात नहीं है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर तो हमें लंब पता था, आधार पता था और हमें क्या निकालना था? कर्ण निकालना था। हमने कर्ण निकाल लिया। कर्ण निकाल लिया ना। अब हम इसी प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कर्ण हमें दे रखा होता, कितना दे रखा था? 5 और आधार हमें निकालना होता। क्या करना होता? आधार मान लेते हैं हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। और कर्ण दे रखा होता 5। क्या दे रखा था? कर्ण 5। अब ये सवाल चेंज हो जाएगा। हम इसको दोबारा से देख लेते हैं समझने के लिए। यहीं पर मुझे मिटाना पड़ेगा अपना। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना आधार। तो आधार को इधर रहने देते हैं और लंब को उधर ले आते हैं। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना है आपका? कर्ण दे रखा है आपका 5 का वर्ग माइनस लंब कितना दे रखा है? 3 का वर्ग। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 9। 25 में से 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 16। इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणा 4 क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा। और जब जोड़ा बनेगा तो उसमें से 4 बाहर आ जाएगा। कितना आ गया? 4। तो हमारा आधार बराबर कितना आ गया? आधार बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। देखिए हमें तो कोई भी दो भुजा ज्ञात होनी चाहिए तो हम तीसरी भुजा स्वतः निकाल सकते हैं। किसकी मदद से निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय कहां लगेगी? जब कोई समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण कितना दे रखा होगा? 90 अंश का दे रखा होगा आपका। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अगला सवाल किस प्रकार से बन सकता है। मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण भी क्या है? 90 अंश का। ये समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा है ए बी और बीसी आपस में बराबर है, या ये भी कह सकते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा एबी बराबर वो भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो हम क्या करेंगे? कर्ण बराबर सीधे कर्ण बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। और ये दोनों भुजाएं कैसी है? समान है। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि ऐसे में कर्ण बराबर किसका हो जाएगा? कोई एक भुजा अंडर रूट 2 और कोई एक भुजा त्रिभुज की कोई एक भुजा। यदि क्या हो? समद्विबाहु हो, समकोण समद्विबाहु। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो तो वो क्या कहलाएगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज।
इसमें कौन सी भुजा, बीसी और एबी भुजा कैसी है, समान है। और ऐसे केस में हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर √2 भुजा हो जाएगा। तो √2 तो ये हो गया। अब भुजा कितनी दे रखी है आपकी, 4। तो हम इसे लिख सकते हैं 4√2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, और ये सेंटीमीटर जरूर लगा लेना, यहां पे मैंने लिखा नहीं है सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, इससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज है। एक आयत एबीसीडी का विकर्ण सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर और लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो आयत की चौड़ाई तथा परिमाप ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, दो चीजें निकल आएंगी, मैं आपको समझाता हूं इसमें। देखिए, सबसे पहले आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं का मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, और सभी कितना अंश का कोण होगा, 90 अंश का कोण होगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका आयत कहलाएगा या रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, आयत बता दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि ए बी सी और डी एक आयत है। एसी या सी ए 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब और आयत की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ये आयत की लंबाई हो गई 16 सेंटीमीटर, ये दे रखी है मान लीजिए। हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है। अब देखिए, हम इसको पूरे को आयत को ना देख करके केवल हम ये देखें ए डी सी, क्या देखें, त्रिभुज ए डी सी। एडीसी में क्या दे रखा है, एसी, एसी बराबर कितना दे रखा है, 20। और ये क्या है आपका कर्ण त्रिभुज का, क्या है ये आपका कर्ण सेंटीमीटर। और डीसी, डीसी ये आपका क्या है, आधार त्रिभुज में। इस त्रिभुज में एडीसी में क्या है, ये आधार। और ये कितना दे रखा है आपके लिए, 16 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है। और एडी क्या है, यही आयत की चौड़ाई है और यही इस त्रिभुज की ऊंचाई है, ये भी कह सकते हैं हम। तो एडी बराबर क्या हो गया आपका, आधार। क्या हो गया आपका, आधार हो गया। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या निकालेंगे, सीधे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे, ठीक है। आगे क्या निकालना, आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब कर्ण कितना दे रखा है हमारे लिए, कर्ण दे रखा है हमारे लिए 20, 20 का स्क्वायर माइनस माइनस, और ये कितना दे रखा है, लंब। आधार निकाल, सॉरी, हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है हमें, लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कितना दे रखा है हमारे लिए, 16 सेंटीमीटर। तो 16 का वर्ग, 16 का वर्ग। हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो 20 20 हम 400 और 16 16 256, 256। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 में से 256 चला जाएगा तो 144। √144, √144 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो √144 के फैक्टर करेंगे तो 12 गुणा 12, तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ा बन गया। एक
अगला सवाल देखते हैं जो कि समकोण पर आधारित है। तो मुझे लगा ये बताना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। देखिए समकोण त्रिभुज की पहली शर्त क्या है कि उसका एक कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। तो ये 90 अंश का मान लेते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और न्यून कोण कौन से होंगे, 90 अंश को छोड़ करके जो दो अन्य कोण होंगे, जैसे कोण ए और ये कोण क्या हो गया, बी हो गया। तो एंगल ए और एंगल सी ये क्या होंगे, आपके दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। इनका मान क्या होगा, 90 से कम होगा। क्या होगा, लेस देन 90। जो 90 डिग्री से कम होंगे वह क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है। और 90 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, समकोण। और 90 डिग्री से अधिक वाला अधिक कोण। ठीक है। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर कितना है, 20 डिग्री है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। तो एक कोण हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखें तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और हमें कोण बी क्या है, समकोण है। कितना है, समकोण है, यानी कि कितना है, 90 अंश का है। कितना है, 90 अंश है, 90 डिग्री है। तो बी की जगह क्या रख देंगे हम, 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी, इसकी जगह कोण सी प्लस बी की जगह कितना है, ये 90। ये 90 उधर चला जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री बचेगा। तो कोण ए प्लस सी बराबर कितना बचेगा, 90 डिग्री। हम ये कह सकते हैं कि दो न्यून कोणों का योग भी कितना होगा, 90 डिग्री। देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और उन तीनों में से एक कोण 90 अंश का हो तो शेष दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें यहां से पता लगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दे रखा है कि दो न्यून कोणों का अंतर 20 डिग्री है। मान लेते हैं ए बड़ा मान लेते हैं, सी छोटा मान लेते हैं। दोनों कोणों का अंतर कितना है, 20 डिग्री है। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण 1 हो गई। इसे सॉल्व कर लो जोड़ने पर। इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। तो 2 एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 110। कितना हो जाएगा, 110। जब भाग करेंगे 2 से तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 110 बटा 2 कितना आ गया, 55 डिग्री। कितना आ गया, 55 डिग्री। अब देखिए किसी भी उसमें रख देते हैं आप, किसी भी उसमें रख दो। हम पहली में रख दें चाहे दूसरी में रख दें, तो पहली में रख देते हैं। ये तो आ गया ए बराबर कितना आ गया आपका, एंगल ए कोण ए बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री। अब देखिए पहली समीकरण में रख देते हैं ए प्लस सी बराबर कितना है, 90। तो ए की जगह कितना रख दिया हमने पहली समीकरण में, 55 डिग्री। और बी सी यहां पर है और ये कितना है, 90 डिग्री। एंगल सी इधर रह जाएगा, ये 55 उधर चला जाएगा, 90 डिग्री माइनस का 55। तो जब 55 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35 डिग्री 90 में से। तो ये कितना आ गया, 35 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना आ गया आपका, 35 डिग्री। और एंगल ए बराबर कितना आ गया आपका, 55 डिग्री। देखिए दोनों न्यून कोण कितने हो गए, 35 डिग्री का हो गया और एक 55 डिग्री हो गया। हमें ये पता लग गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको नोट जरूर करिए। अगला बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे करना बहुत जरूरी है। अगला बहुत ही अच्छा सवाल देखते हैं। एक सीढ़ी को दीवार से इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका आधार दीवार से 3 मीटर की दूरी पर रहता है तथा उसका शीर्ष जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई तक जाता हो। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले सवाल को करने से पहले हमें चित्र बनाना होगा। हम ये मान लेते हैं ये दीवार है और हम इस पर सीढ़ी को इस प्रकार से लगा रहे हैं। ये है हमारी सीढ़ी। अब कह रहा है समझने वाली बात कि इसका आधार, सीढ़ी का आधार दीवार से 4 मीटर की दूरी तक जाता है। तो ये देखिए ये दीवार है, दीवार से 4 मीटर की दूरी तक सीढ़ी का आधार। तो सीढ़ी यहां तक लगती है। तो ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस होगी सॉरी 3 मीटर। कितनी हो गई ये, 3 मीटर। कह रहा है कि उसका आधार दीवार से 3 मीटर की दूरी पर रहता है। तो सीढ़ी का आधार जो है दीवार से, ये दीवार है, इस दीवार से 3 मीटर की दूरी पर रहता है। अब उसका शीर्ष जमीन से, ये जमीन है, उसका शीर्ष जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। ये 4 मीटर होगी ऊंचाई।
कह रहा है कि सीडी की लंबाई ज्ञात करो। देखिए ये इस त्रिभुज का रूप ले लिया इसने और सीडी की लंबाई बराबर कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण। तो हम ये कह सकते हैं सीडी की लंबाई बराबर कर्ण हो गया इस त्रिभुज का कर्ण। और इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, इस त्रिभुज में दे रखा है हमारे लिए लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस का ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही सीडी की लंबाई है कर्ण। तो लंब कितना हो गया 16 का स्क्वायर, वो सॉरी 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 16 प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया 9। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √25, और जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे या तो फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5, इस जोड़े में से एक 5 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा आपका, कर्ण आपका आ गया 5 मीटर। कितना आ गया 5 मीटर। अर्थात सीढ़ी की लंबाई आपकी, सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई आपकी 5 मीटर। फ्रेंड हमने लेखपाल के अंतर्गत जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें से आज एक टॉपिक लिया था जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उसको हमने समझाया, उस पर आधारित सवालों को हल कराया। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अन्य साथियों को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, हम और अच्छे से कराने का आपको प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।